पे सामने वाले को जानता नहीं ये व्यक्ति कैसा था और कैसा है। लेट आई क्योंकि पहले जो 30 साल सॉरी प्रभु ने आने से पहले मेरा जीवन ऐसा था, मेरा दिल काले भैंस के समान काला था, क्योंकि ऐसा ऐसा पाप किया था, बताते हुए भी शर्म आता है। जो पाप हम माँ को बताते, बाप को नहीं बता सकते, भाई को नहीं बता सकते, यहाँ तक हम अपनी बीवी को भी नहीं बता सकते, लेकिन प्रभु जानता था मैंने कैसा पापी था। मेरे घर में बहुत तरह के मतलब लोग हैं, जो कोई और धर्म को मानने वाला, कोई और गुरु को मानने वाला, लेकिन मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन मैं प्रभु को खोजता था कि प्रभु है कौन, किसने मुझे बनाया है। तो खोजते खोजते अपनी 30 साल लग गया, लेकिन हमारे बस में तो था नहीं। प्रभु जानता था कि कितना पापी। तो प्रभु ने मेरा ऐसा जीवन बदला कि आज अपने लोगों से थोड़ी जो मेरा दिल काला हो गया था, अपने लोगों से थोड़ा लाभ कर दिया। तो अभी जैसा पाठ में परिचय कर रहे हैं कि जैसा प्रभु पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये बहुत पापी था मैं, प्रभु ने बहुत जीवन बदला, कि प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? आइए वो प्रभु के महिमा कीजिए। वे है धन्यवाद देना चाहते हैं? हालेलुया, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे सभी जानते हैं, मैंने पिछले संडे 10 मिनट प्रीचिंग किया था। तो प्रीचिंग में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैंने कभी प्रीचिंग किया नहीं है, घर पे ऐसे किया है। छोटे जो अम्मी लोग 4-5 लोग थे उनके बीच संडे मैंने फर्स्ट टाइम किया, और अंदर सच्ची बताऊं कोई डर नहीं था, खाली यही था कि मैं बस लोगों को थोड़ा समझा सकूं, बस वही इतना टेंशन था कि समझाने के लिए मैं कैसे बताऊं। बस उसके अलावा मेरे अंदर कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर ने सारे डर को निकाल दिया, और आप लोग भी एकदम ध्यान से सुन रहे थे, अच्छे से एकदम सब शांति था। तो परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले संडे के सारे जो चलाया सभा परमेश्वर ने, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा हो कि परमेश्वर ने को हालेलुया वचन इस्तेमाल किया। छोटा नहीं बोला, बहुत बोला हालेलुया, लेकिन मतलब का बोला हालेलुया। हालेलुया दिल को छू लिया वैसा बात, हालेलुया वचन से रिलेटेड बोला, लेकिन मैं भी नहीं बोल पाता कभी हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आगे को सिखाता है हालेलुया। अब कोई है गवाही देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई है? कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई नहीं? डर रहे? हालेलुया, परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया, मैं परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, और हमारे परिवार के द्वारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले मंगलवार को जब प्रार्थना सभा हमारे घर पे आयोजन किया गया था, जो जहाँ पर हमारे 7वां साल कंप्लीट हो गया था एनिवर्सरी पे, और प्रभु की उपस्थिति में हम लोग धन्यवाद का प्रार्थना रखे थे, और प्रभु ने हमारे कलीसिया के सारे सभी लोगों को जिनको आना था उन सभी लोगों को लेकर आए थे, और घर इतना भर गया था कि बैठने की जगह नहीं थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता, सच में एक सामर्थ में प्रभु ने चलाया। हम जैसे सोचे भी नहीं थे कि अच्छा प्रार्थना होगा, आराधना होगा, स्तुति होगा, वचन होगा, और लोग आएंगे प्रभु के नाम में आशीष पाएंगे। ऐसे सच में परमेश्वर हमारे सोच से भी बढ़कर अद्भुत कार्य करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस रात के समय में परमेश्वर हमारे परिवार में एक बड़ी अनुग्रह किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। प्रभु इस छोटे से दवाई को आशीष करें। धन्यवाद परमेश्वर को। और कोई है गवाही देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग गवाही लेकर आए लेकिन बोलने नहीं चाहते हालेलुया। कुछ लोगों को डर लगता है हालेलुया, बहुत बोलना है लेकिन बोलूं क्या, शुरुआत कहाँ से करूं हालेलुया। ऐसे कुछ लोगों को अंदर होता है हालेलुया। बैठे बैठे जोश आता है, घर पे जोश आता है, लेकिन यहाँ आते हैं टूस हो जाते हैं हालेलुया। धन्यवाद।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। मैं ये गवाही देना चाहती थी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा घर पे 2 दिन से पानी का प्रॉब्लम था। दिन से मतलब साल से, हालेलुया। हम एक बाजू से पानी भरते थे तो हमको मतलब पूरा खुला ऐसा भरने को नहीं मिलता। और मैं प्रेयर करती थी, प्रभु मुझे भी अपना नल चाहिए करके मैं प्रेयर में रखी थी भी और प्रेयर भी कर रही थी। और वो प्रभु आज मेरा प्रेयर सुनकर आज से मेरे घर पे नल में पानी नल नया चालू किया और पानी भी चालू हो गया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने पैसा का भी थोड़ा दिया था और थोड़ा देने का था, उसका भी मुझे प्रॉब्लम था पैसा, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह किया पैसे का, है ना। और मैं लड़का का बर्थडे भी चर्च में और घर पे बना रही करके सोची नहीं थी, वो भी अनुग्रह किया और लड़का का बर्थडे भी अच्छे से किया जनवरी 22 में। मैं प्रभु को कोटि धन्यवाद देती हूँ और मेरा हर जरूरत को प्रभु, क्योंकि हम सबका प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, हालेलुया। तो ये प्रार्थना सुना करके हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं? कोई नहीं है? हालेलुया। तो हम इस समय में अजय पाशा को बुलाएंगे। आइए उनका जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। Thank you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं? आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोस में जो भी बैठे उनको भी बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह ना। आज काफी लोग नहीं है, आराम से बैठी है जगह, हालेलुया। तो कभी भर जाता है, कभी कम रहते हैं, ये ऐसा लग रहा है कभी फूट जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, हालेलुया। चर्च आज का शेयर मार्केट हो गया। शेयर मार्केट में बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। अभी चर्च नहीं रहा, अभी चर्च शेयर मार्केट हो गया। अभी ऐसा लगता है, हालेलुया। अगर मुझे भी लगता है कि संडे में भी आराम करूं, लेकिन दिल लगता है, लेकिन नींद आती मुझे भी, लेकिन नहीं कर सकता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मेरा अध्यक्ष मैं ही हूँ, पासवा मैं ही हूँ और मुझे आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। बट एनीवेज, जो लोग नहीं आए हैं निजी कारण होगा, वो लोग नहीं आ पाए हैं, बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। मैं प्रभु जानता है सब कुछ, वो कारणों को जानता है। हमें आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के शाम के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने फिर से इस महीने के परमेश्वर, आपने जनवरी तक आपने हमें चलाया परमेश्वर, और आज अंतिम जो सप्ताह है परमेश्वर उसमें आपने हमें लेकर आया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं पिता। ये पूरा 1 महीना आपने चलाया, 1 महीना जैसा आपने वादा किया कि मैं वर्ष के शुरुआत से लेकर वर्ष के अंत तक मैं तुझ पर अपनी सुधि रखूंगा और तुझ पर अपनी आंखें निरंतर लगाए रखूंगा, और तू अपने वादा का पक्का है और तूने अपने वादा को पूरा किया परमेश्वर। और पूरे महीने भर आपने आज तक हमें संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपको आभारी बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप महिमा की योग्य, आप स्तुति और प्रशंसा की योग्य पिताजी। सारा आदर हम आपको देते हैं पिता। टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं, समस्त लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं, इस जगह को हम आपके लहू से सील करते हैं, जो लोग आ रहे हैं उन सभी को भी आपके लहू से सील करते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। वचनों के लिए भी आप मुझे आशीषित करें ताकि वचन को मैं अधिकार के साथ और अभिषेक के साथ मैं परमेश्वर प्रचार को कर सकूं पिताजी। सुनने वाले कानों को खोलिए, बुद्धि ज्ञान और हृदय को खोलिएगा पिताजी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। पड़ोसी को बोला
प्रेज द लॉर्ड। चलिए वापस से, मैंने नहीं देखा, वापस से बोले कम से कम 2 व्यक्ति को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल प्लीज। हमारी स्माइल सिर्फ फोटो सेल्फी लेते वक्त आती है, हालेलुया, सिर्फ सेल्फी लेते वक्त आती है। एक टाइम था मैं हंसता ही नहीं था, हमें फोटो आए तो ऐसा सिंपल, हालेलुया, लेकिन अभी तो बहुत सेल्फी लेता हूँ। जाने दो, पुरानी याद नहीं ताजा करूंगा अभी। मेरे प्यारे वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन मैंने एक और किसी को दिया था प्रचार करने के लिए, जैसे हम लोग हर हफ्ते कोई ना कोई व्यक्ति को देते हैं 10 मिनट 15 मिनट, पर कोई मेहमान आने के कारण नहीं, आज वो व्यक्ति नहीं आया अभी फिलहाल, तो इससे शुरू रखा। और मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज मुझे खत्म करना है, मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा पूरा, बट प्रभु सारी प्लानिंग करता है ताकि आज का वचन आज पूरा खत्म हो जाए यहाँ पर। अब आज हम लोग आखिरी जो टॉपिक है, यानी जो टॉपिक के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, पवित्रता, होलीनेस के ऊपर। क्या विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं? क्या वचन क्या कहता है? जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या रहो, पवित्र बनो। हालेलुया। वो वचन कहाँ पे लिखा है, किसी को पता है? पिछले 4 हफ्ते से लोग सुन रहे हैं, 4 हफ्ते से, किसी को पता है वो वचन कहाँ लिखा है? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना, तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र रखो। हालेलुया। चलिए आएगा पहला पत्रस 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय, यही तो मेन वचन है हम लोग का, हम इसी को लेकर पढ़ रहे थे। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16वें वचन, पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16वें वचन की ओर गौर करेंगे। क्या लिखा गया है वहां पर? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 वचन को ही हम गौर कर रहे हैं। पवित्र बनो क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। बी होली फॉर आई एम होली। हालेलुया। मेरे प्यारों, पिछले 4 हफ्ते से हम इसी विषय के ऊपर पवित्र बनो, पवित्र रखो, शुद्ध बनो, चाल चलन सुधारो, ना मन सुधारो, सोच सुधारो, यीशु के जैसा बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम, है ना, यीशु के पुत्र के जैसा, पुत्र यीशु के समान तुम क्या हो? दिन प्रतिदिन बनते जाओ। हालेलुया। चलिए मैं पिछले 3 हफ्ता का रिपीट नहीं करूंगा, है ना। पिछले हफ्ते जो हमने बात किया था उसको मैं थोड़ा बताऊंगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था एक वचन को कि यीशु ने कहा सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कितने लोग थे पिछले हफ्ते, है ना? सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, है ना। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन दुष्ट की इच्छा क्या है? कि तुम बंधन में रहो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा सत्य को जानो। सत्य क्या है? पिछले हफ्ते हमने देखा सत्य क्या है ना, कि तेरा वचन क्या है? सत्य है। और बाइबल कहता है कि मैं सत्य के द्वारा तुम्हें क्या करता हूं? पवित्र करता हूं। मतलब मेरे वचन के द्वारा मैं तुम्हें क्या करता हूं? शुद्ध करता हूं। इसलिए प्रभु बोलता है मेरे वचन को जानो, जितना है उसको जानो, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र वचन को जानोगे और वचन तुम्हें क्या करेगा? पवित्र करता जाएगा। और इसलिए हमको क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको वचन को क्या करता है? बताता है। जितना वचन बताता है वो खोल कर बताता है। सिर्फ वचन ही नहीं बताता पवित्र आत्मा सहायता करता है कि वचन पढ़ते पढ़ते हमें हमारे पापों को भी वो बताता है। हमारे पाप, है ना। पिछले हफ्ते का याद आ रहा है ना, हमने एक स्कैन मशीन के विषय में बात किया था कि स्कैनिंग मशीन होती है जिसमें हम जब जाते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का क्या करता है? रिपोर्ट देता है। वैसे परमेश्वर का वचन भी स्कैन मशीन की तरह है।
जितना इसको पढ़ेंगे, ये एक्सरे है, ये स्कैन मशीन है, जितना पढ़ोगे उतने तुम्हारा रिपोर्ट देखा जाएगा कि तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे सोचते हो, गंदा। हालेलुया। इसलिए we need to study God's scriptures, we need to study God's word। हमने परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वचन ही सत्य है और सत्य के द्वारा वो हमको क्या करते रहता है? पवित्र करता है। हालेलुया, है ना। पिछले हफ्ते मैंने सब बताया था कि अगर तुम्हारे अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थी है, तो वचन दिखाएगा तू कितना स्वार्थी है। वचन ये भी दिखाएगा तू कितना लालची है। पैसों का क्या है? लालची। पिछले हफ्ते हमने देखा कि पैसा सब प्रकार की बुराई का क्या है? जड़ है। सब बुराई का जड़ क्या है? पैसा है। हालेलुया, आमीन। तो ये सारी चीज हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज पूरा टॉपिक को खत्म करेंगे। पिछला 4 पार्ट हमने बात किया, आज 5वां पार्ट है। आज 5वां पूरा खत्म करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ में आएगा, मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। मेरे साथ में बाइबल खोलेगा और मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। 7वां अध्याय, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे 17वें वचन और 18वां वचन को। 17, 18 और 19, 20। 17, 18, 19, 20। 7वां अध्याय 17, 18, 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं यहाँ पर 2 पेड़ का वर्णन किया गया। 2 पेड़, एक पेड़ है अच्छा पेड़ और दूसरा पेड़ क्या है? निकम्मा पेड़। हालेलुया, सुन रहे तो कहे हालेलुया। 2 पेड़ है, एक अच्छा पेड़ है और एक है निकम्मा पेड़। बाइबल कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन निकम्मा पेड़ निकम्मा फल, बुरा फल लाता है। हालेलुया। 2 प्रकार के पेड़ है, एक अच्छा पेड़ है और एक बुरा पेड़ है। बुरा है तो बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, एक आदमी था जिसने अपने बगीचे में 2 झाड़ लगाए। एक आदमी ने 2 झाड़ लगाए और फल का इंतजार कर रहा था। दोनों झाड़ में फल आने का इंतजार कर रहा था और दोनों झाड़ों में फल उगना चालू किया। और ये किसान, ये आदमी एक पेड़ का फल तोड़ा और खाया और दूसरे भी पेड़ का फल तोड़ा और खाया, लेकिन एक पेड़ का फल मीठा निकला और एक पेड़ का फल क्या है ना, खराब, कड़वा, कच्चा, कड़वा, गंदा टेस्ट। और उसने और भी ना पेड़ में से फल निकाला, लेकिन कुछ मीठे निकल रहे, कुछ कड़वे निकल रहे। तो ये व्यक्ति को दो झाड़ लगाया था, लेकिन एक झाड़ अच्छे मीठे फल दे रहा है, लेकिन दूसरा झाड़ क्या दे रहा है? गंदे फल दे रहा है। अब ये आदमी क्या किया रहेगा? ये आदमी, ये गंदा झाड़ है, क्यों गंदा, यानी झाड़ में से क्यों गंदा फल निकल रहा है? तो इस आदमी ने सोचा ये गंदा फल क्यों है, और सब फल को उसने क्या कर दिया? काट डाला, कैंची लिया, है ना। ये पेड़ तो अच्छा है, इसमें का सब फल क्या है? मीठा है, लेकिन ये पेड़ क्या है? इसका फल सब खराब है। तो इसने क्या किया? धीरे धीरे सब फल को क्या करने लगा? काट दिया सब फल को, और इंतजार किया कि अभी देखते कि अभी जो फल आएगा वो कैसा निकलता है। इंतजार किया, लेकिन इंतजार करने के बाद में वापस से फल लगे, फल, और अभी वापस से तोड़कर खा रहा है, तो वापस से वो पेड़ क्या है? पेड़ का फल क्या है? खराब। उसका टेस्ट इतना गंदा और सड़े गले खराब, सब फल क्या? खराब ही निकल रहा है। वापस से उसने सब फल को क्या कर दिया? काट डाला, सब फल को काट डाला। हालेलुया, सुन रहे? वापस से फल काटा, सोचा कि अब अच्छे फल निकलेगा, सोचा अब अच्छे फल निकलेगा, लेकिन तीसरी बार भी जब फल आया, वो भी फल कैसा था? गंदा था। हालेलुया। ये वाला पेड़ का फल तो अच्छा है, इसमें डाउट नहीं, शक्का नहीं, ये पेड़ अच्छा फल दे रहा है, लेकिन यही पेड़ का फल बार बार गंदा फल आ रहा है, गंदा फल आ रहा है, टेस्ट नहीं है, कड़वा है, सड़ा गला है। क्या प्रॉब्लम रहेगा इस पेड़ का और ये पेड़ में क्या प्रॉब्लम रहेगा?
ये पेड़ इतना क्यों अच्छा फल दे रहा है मीठा, और ये पेड़ क्यों इतना गंदा फल दे रहा है? क्या कारण रहेगा? क्या कारण रहेगा? हालेलुया, क्या रहेगा? हाँ, ये दोनों का प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यह आदमी सिर्फ फल को काट रहा है, फल को काट रहा है, फल को। फल काटने से कुछ नहीं होता है भैया, है ना? वो वापस से गंदे ही फल दे रहा है, गंदे ही फल दे रहा है। फल काटने से कुछ नहीं होता है। उस पेड़ का खराबी किधर था? वो जड़ में था। किसमें था? जड़ में था। हालेलुया, क्या खराबी था उसका? जड़। और जड़ में से ही, क्योंकि वो जड़ ही खराब है, वो जड़ में से सब क्या निकल रहे हैं? फल निकलते हैं। और वो फल सप्लाई क्या दे रहा है? गंदा फल दे रहा है। लेकिन इस पेड़ का जड़ क्या है? अच्छा है। जड़, रूट, बुनियाद, नींव अच्छा है, और वो अच्छे फल दे रहा है। हालेलुया, जो सुन रहे का है हालेलुया, जो जागे का है हालेलुया। सुनिएगा, आज लास्ट वचन हम इसको खत्म करेंगे। बहुत कुछ, 3 बातों पर मेरे को बात करना है, 3 बातों पर इस पे। और इसका जड़ अच्छा है, लेकिन इसकी खराबी क्या है? अंदर की खराबी है। बाहर, है ना, बाहर भी गंदा फल आ रहा है, क्योंकि अंदर ही क्या है? खराब। इसका बाहर का फल अच्छा है, क्योंकि इसका अंदर भी क्या है? अच्छा है। मेरे प्यारों सुनिएगा, बाहर खराब क्यों है? क्योंकि अंदर ही खराब है। यहाँ पर अच्छा क्यों है बाहर? क्योंकि अंदर ही क्या है? अच्छा है। मेरे प्यारों, उसी प्रकार हम, बाइबल बोलता है कि हम भी पेड़ हैं, हम भी एक प्रकार के वृक्ष के समान है। 2 प्रकार के, धरती के ऊपर 2 प्रकार के लोग दिखते हैं हमको। एक लोग जो अच्छा फल दिखाते हैं, और दूसरे लोग उनका जीवन से गंदा ही फल निकलता है। आप 2 प्रकार के लोग आपको धरती पर दिखेंगे। एक है जो बाहर से इतना गंदा सोचता, गंदा करता, गंदा बोलता, गंदा सुनता, हाँ। और एक है जो अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है। हालेलुया, 2 प्रकार के लोग, है ना? इसके कार्य गंदे हैं, इसके कार्य गंदे, इसके जीवन गंदा है। क्या कारण है कि वो व्यक्ति का बाहरी रूप इतना गंदा क्यों है? क्यों एक व्यक्ति का बाहरी रूप इतना गंदा क्यों है? सुन रहे कलीसिया, सुनिए, आप अपने आप को जांचो, आपका बाहरी रूप इतना क्यों गंदा आ रहा है? बाहर से इतना क्यों गंदा निकलता है? क्यों गंदा सब बोलते हैं, गंदा सुनते हैं? मैं बताऊं, क्योंकि आपका जड़ है ना, जो अंदर, वही खराब है। आपका अंदर का जो जड़ है ना, अंदर ही खराब है। इसलिए अंदर से जो बाहर निकल रहा है वो गंदा निकल रहा है। अगर तुम्हारा अंदर अच्छा रहता, अगर अंदर साफ रहता, तो तुम्हारा बाहर भी क्या रहता था? साफ निकलता। हालेलुया, मेरे प्यारों सुनिएगा, यीशु मसीह आपको बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको बता रहा है कि बाहर को अगर शुद्ध रखना है, तो अंदर पहले क्या रखो? शुद्ध रखो। किसको रखो? अंदर शुद्ध रखो, है ना? आएगा मेरे साथ में, हम लोग मरकुस की किताब में जाते हैं। मेरे साथ में हम लोग मरकुस की किताब में जाते हैं, और वहां पर हम 7वें अध्याय में जाते हैं। मरकुस की किताब 7वां अध्याय और 20 वचन से हम पढ़ते हैं। मरकुस की किताब 7 अध्याय और 20 वचन से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे विचार। भीतर से क्या निकलता है? देखो, अंदर से मन में से क्या निकलता है? बुरे विचार, व्यभिचार, गंदे सोच अंदर से निकलता है। चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता, ये सब गंदा अंदर से निकलता है। सुनिए, आप जो खाते हैं ना, वो आपको अशुद्ध नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं सुअर खाने से अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए, अब कुछ लोग खाते हैं, कुछ विश्वासी लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं।
लेकिन इधर बाइबल क्या बोलता है? खाने से तुम क्या नहीं होते हो? अशुद्ध नहीं होते। आप क्या खा रहे क्या पी रहे उससे अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो अंदर से, जो बाहर से अंदर जाता है उससे अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है वो क्या करता है? लोगों को अशुद्ध। इसलिए परमेश्वर आज की शाम आपसे बात कर रहा है, अंदर को साफ करो, अंदर क्लीन करो। सिर्फ बाहर क्लीन से नहीं होगा। मेरा यीशु आपको पवित्र देखना चाहता है, बाहर से भी पवित्र देखना चाहता है और अंदर से भी पवित्र देखना चाहता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आपको बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी शुद्ध देखना चाहता है। आपका हिसाब जब ऊपर होगा ना, सिर्फ बाहर के रूप का हिसाब नहीं लेगा, मेरा यीशु आपका अंदर अंदरूनी का भी हिसाब लेगा ऊपर, कि तू अंदर से क्या सोचता था, अंदर से गंदा था, बाहर से सिर्फ अच्छा दिखाया लोगों को। मेरा यीशु तीनों जगह आपको पवित्र देखना चाहता है, तीनों जगह आपको पवित्र देखना चाहता है। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर से जो निकलता है, मन में से बुरे विचार, बुरे सोच, नफरत, जलन, क्रोध, व्यभिचार, लुचपन, क्रीड़ा, निंदा, कुदृष्टि, अभिमान, मूर्खता, ये सारी चीज गंदे गंदे कहां से निकलते हैं? अंदर से। हालेलुया। कलीसिया सुनिएगा, मेरा यीशु मसीह आपको अंदर से भी शुद्ध रखने के लिए बोल रहा है। आएगा बाइबल के अंदर हम लोग थोड़ा फरीसी के ऊपर देखते हैं, फरीसी लोगों की हालत को देखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ में आएगा मत्ती की किताब, मत्ती की किताब में जाओ और 23 अध्याय को हम लोग देखते हैं। मत्ती की किताब 23 अध्याय, और वहां पर हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 23 अध्याय और 25 वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 23 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे शास्त्री और फरीसी लोग, तुम पर हाय। तुम कटोरों को और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। कितने लोग कटोरे को मांजते हैं? मांजा है? कटोरा और क्या? थाली, डब्बा, सब औरतें हाथ दिखाओ ना मांस। अरे कितनी औरतें नौकर के घर पे, तुम नहीं मांजते हो? हाँ, लोटा हाथ नहीं जाता है, ग्लास है ना, छोटे छोटे लोटे रहते हैं, हाथ ही नहीं जाता है। बाहर से पीताम्बरी लगा के मस्त चमका देते हैं, लेकिन अंदर है ना, अंदर देखा है वो लोटा, देखा हो वो कौन सा तांबा, कौन सा लोटा देखा हो? तांबे का, अंदर काला काला दिखता है ना, देखा कभी? बाहर से एकदम पीताम्बरी लगा के चमकता है, लेकिन अंदर देखता है पूरा काला। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर से मस्त पीताम्बरी लगा के अपने को मेकअप वेकअप कर है ना, मस्त अपने आप को है ना नम्र दिखाकर लोगों के सामने नम्र, प्यार, मीठा मीठा बात करके लोगों को दिखाते हैं कि कितने अच्छे हम लोग, साफ सुथरे। लेकिन अंदर प्रभु देखता है कि तुम अंदर पूरा काला भरा है। ऐसे फरीसी लोग थे, बाहर से अच्छा दिखा रहे लेकिन अंदर पूरी गंदगी थे। और यीशु को बोला, तुम कटोरों को तो बाहर से मांजते हो, थाली को बाहर से मांजते हो। हाँ पढ़िएगा। परंतु हाँ, वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। परंतु तुम लोग भीतर से गंदे हो, असंयम है, कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं, तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं रखते गंदगी के लिए। हालेलुया। असंयम है और तुम भीतर से क्या हो? अंधेर हो और असंयम रखते हो। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? उसको साइड में रख दीजिएगा वहां पर। चलिए, आप वहां पर इधर खोलो मत अभी, ठीक है? चलिए। हालेलुया। तो ये शास्त्री और फरीसी लोग कैसे थे? ये शास्त्री और फरीसी बाहर से अपने आप को साफ रखे। सुनिएगा, ये लोग ना क्या करते थे, यहाँ पर यीशु के चेले लोग जब हाथ नहीं धोए, हाथ धोकर खाना नहीं खा रहे थे। आप लोग हाथ धोकर खाना खाते? धोते? मैं तो कभी कभी धोता नहीं, कैसा गंदा पास्टर है।
हालेलुया, क्योंकि मैं सैनिटाइजर लगाता हूँ। हालेलुया, कौन सा सैनिटाइजर है मेरे पास? यीशु का ब्लड। यीशु का ब्लड मेरा सैनिटाइजर है। हालेलुया, वो रोज लगाता हूँ मैं, अपने आप को क्लीन करता हूँ। तुम पानी से क्लीन करो तो मैं क्या करूँ? आऊंगा मैं, जब गुड फ्राइडे आएगा ना, उस दिन पानी के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। कितना पानी से शुद्ध कर देना, तुम्हारी आंखें को खोलूंगा। गुड फ्राइडे आने दो, मार्च अप्रैल में, तब मैं पानी के ऊपर बात करूंगा। मैं कितना पानी ले लेके शुद्ध करते हैं ना। हालेलुया, समुद्र के किनारे गए, रेती लग गया, वापस से डुबकी मारो, वापस से बाहर निकलते रेत लग जाता है, वापस से शुद्ध होने के लिए समुद्र में डुबकी मारते हैं, बाहर निकलते वापस से सैंड लग जाता है और रेती लग जाता है। इसी है ना पानी में जाने का, साफ होके आने का, वापस से गंदा कर लेने का, वापस से जाने का, वापस से गंदा करने का। हम यही तो करते हैं। हालेलुया, चलिए मेरा टॉपिक मैंने बात भी कर दिया। हालेलुया, तो मेरे प्यारो, मेरा यीशु बोलता है कि बाहर से, हे शास्त्री और फरीसी, तुम बाहर से तो क्लीन करते हो, लेकिन भीतर से तुम एकदम अंधेरे हो। हालेलुया, तुम कब्र हो। यीशु क्या बोलता है? तुम कब्र हो, चुना मारे हुए। कब्रिस्तान में कब्र देखे, शिवड़ी में कितने लोग गए? शिवड़ी का गए, सिमेंट्री में दफना नहीं गए? चलो लेके जाता तुमको एक बार। सबको जाना है कि लेके जाता हूँ, तब पिकनिक लेके जाता हूँ। चलो हालेलुया, मैं जब जाता हूँ सिमेंट्री के उधर, जब वहां से निकलता हूँ शिवड़ी में, तो एकदम मस्त टाइल्स बीच लगा के लोग ने कब्र बनाया। अंदर सफेद सफेद टाइल लगा कर, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या मिलेगा? वो कब्र के अंदर क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? हड्डी। हाँ, हड्डी ना, बोले हड्डी। हड्डी मिलेगा, और क्या मिलेगा? कीड़े मकोड़े, और सबसे परफ्यूम भी मिलेगा, है ना? कौन सा? ये परफ्यूम का नाम क्या है? हाँ, गंदा है ना? हाँ, गंदा क्या है भैया? ऐसा मत बोलो, मारेंगे लोग मेरे को। हाँ, वो परफ्यूम इतना गंदा है ना, खुशबू नहीं, बदबू। तो क्या मिलेगा? बाहर से क्या है? टाइल्स मस्त लगाए, लेकिन अंदर क्या है? वैसे ही ना आप सब लोग मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर से ना टाइल मस्त सफेद सफेद लगाया, लेकिन प्रभु जब चितड़ा आपका खोलेगा ना बाहर, मेरे को ऐसा नाक बंद करके भागना पड़ेगा। है यहाँ पर, मैं आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी, मेरा भी चितड़ा खुला नहीं है, लेकिन आपके सामने नहीं खोलूंगा मेरा चितड़ा गंदा। मैं उससे पहले उधर खोल देता हूँ कि प्रभु मुझसे गंदा हो गया, कहीं खुल ना जाए लोगों के सामने, इसीलिए मैं अपने आप को खोल देता हूँ, प्रभु मुझसे गंदा हो गया। अब बदबू आने का चांस ही नहीं, क्योंकि मैंने ढकना खोल दिया पहले। जितना ढकना बंद करके रखोगे उतना ही बास मारेगा। हालेलुया, है यहाँ पर मेरा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि तुम जड़ को साफ करो। जड़ का मतलब है अंदर से भी साफ करो। आएगा मेरे साथ हम लोग पहला थिस्सलुनीकी की किताब में जाते हैं, 5 अध्याय में जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय और 23वां वचन की ओर जाते हैं। चल पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकी 285 पेज नंबर, नया करार में 285 पेज है, 5वां अध्याय और 23वां वचन की ओर गौर करेंगे। क्या लिखा गया है वहां पर? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें क्या करे? पवित्र करे। हाँ, पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण सुनिए, ये परमेश्वर बोल रहा है, तेरा आत्मा भी शुद्ध रह, तेरा प्राण भी, और तेरा देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के यीशु के आने से पहले तक, पूरे आने तक, वो आने वाला सेकंड कमिंग। हालेलुया। अभी इजराइल के अंदर प्रेसिडेंट
ऑलरेडी गाना स्कूल में गाना चालू कर दिया है ना। इजराइल में वो प्रेसिडेंट गाना चालू कर दिया। क्या गाना चालू कर दिया कि जीसस नहीं, मसाया इज कमिंग, यानी मसीहा आ रहा है। मसीहा क्या है? आ रहा है। सुनिएगा, ये वहां पर गाना स्कूल में चालू हो गया। इवन वहां के लैंडलॉर्ड बोले तो जो ना मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक अभी जिसको भी रूम भाड़े पे दे रहे हैं, वहां पर एक एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। एग्रीमेंट में बनाया जा रहा है ना, कि हम लोग यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या बनाते हैं, 1 महीना पहले तुमको क्या करेंगे बता देंगे निकालने के लिए। 1 महीना पहले बोलते हैं ना, हम बता देंगे कल को क्या करना है, निकालना रहेगा तो। अरे लेकिन वहां पर कैसे अभी वहां पर कैसे लॉ बन गया, वहां पर अभी एग्रीमेंट कैसे बनाया जा रहा है? एग्रीमेंट बनाया जा रहा है कि हमें जब भी लगेगा तुमको निकालने के लिए तो हम निकालेंगे, जब भी। और वहां पर एक क्लॉज डाल दिया। क्लॉज बोले तो एक नियम डाला गया, उसको क्लॉज को बोलते हैं मसाया क्लॉज। उस क्लॉज को बोलते हैं मसाया क्लॉज। और वो एग्रीमेंट में क्लॉज डाल दिया, एक नियम डाल दिया है। नियम है मसाया नियम। क्या नियम है कि मसीहा जब आ जाएगा यरूशलेम के अंदर, तब हमने जो तुमको रूम दिया है तुमको तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पर अपने रूम में आके रहेंगे, क्योंकि मसीहा आ गया है। हमारा मसीहा आ गया है, अब तुमको निकलना होगा और हम अपने रूम में आके बस जाएंगे। तो देख रहे हैं मेरे प्यारों, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने तक यहाँ पर लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे, शुद्ध रखे। तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे प्राण को और तुम्हारे देह को, तीनों जगह मेरा परमेश्वर आत्मा भी शुद्ध देखना चाहता है, तुम्हारा शरीर भी शुद्ध देखना चाहता है और तुम्हारा प्राण भी। ये तीन, हम लोग तीन भागों में बैठा है, आत्मा में, प्राण में और शरीर में। हमको तीनों जगह शुद्ध रखना है। आप सिर्फ बाहर से बोलोगे मैं व्यभिचार नहीं कर रहा, मैं गंदा नहीं कर रहा, वो तो बाहर से हो गया, लेकिन अंदर से कौन शुद्ध रखेगा? है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे क्या? हाँ, पढ़िएगा आगे का वचन। तुम्हें पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। पूरा शानी से पढ़ो 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और शरीर हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरा और पूरा, नॉट आधा, पूरा यीशु के आने से पहले तक सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे तो मैं अपना हाथ धो रहा हूं। यहाँ पर मैंने आपको संदेश दे दिया, लहू से हाथ धो रहा हूं मैंने संदेश दे दिया। अभी आपकी जिम्मा है, आपको पूरा रखना है पवित्र या आधा रखना है। बाइबल बोलता है अपने आप को पूरा और निर्दोष और सुरक्षित रहे। निर्दोष रखो, दोष मत, निर्दोष बना लो। आपके अंदर कोई कलंक नहीं रहना चाहिए, दोष नहीं रहना चाहिए। आपने अपने आप को क्या करो, है ना, दोष रहित बना लो। अपने प्राण को, आत्मा को और शरीर को क्या करो, शुद्ध रखो। हालेलुया। जो सुन रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। अभी तक वचन शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से अभी मैं आगे जा रहा हूँ। ट्रेन की पटरी फास्ट होने जा रही है। अभी सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर बार बार बोल रहा है, अंदर के कब्र को साफ कर ले, हड्डियां से भर दिया है। अंदर में तूने पूरे सड़े गले कीड़े मकोड़े से भर दिया है, इसको क्लीन कर। हालेलुया। क्योंकि अंदर गंदा है, इसलिए बाहर भी क्या निकल रहा है, गंदा। तेरा जड़ गंदा है, इसलिए बाहर भी तू गंदा कर रहा है। जड़ को साफ कर तो अच्छा, बाहर से भी तू क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपको पता है पुराने करार के लोग नियम दिया था, 10 आज्ञा दिया था। सुन रहे, 10 आज्ञा दिया था। 10 आज्ञा पता है ना सबको? क्या 10 आज्ञा था, है ना? खोद कर ना बनाना मूर्त को दंडवत ना करना, और क्या लिखा था, प्रतिमा ना बनाना, आराधना ना करना, विश्राम दिन का क्या करना, पालन करना, है ना, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, और क्या, हाँ,
एक ही को छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर ना मानना, है ना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। पूरे पुराने करार में ये सारे नियम थे, 10 नियम। और परमेश्वर ने बोला अगर जो ये और भी है 613 और भी है, अगर इस नियम को कोई तोड़ता है, नियम को तोड़ता है पुराने करार में, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, सबका ध्यान इधर जाओ। यू शुड ऑलवेज कैरी, दोनों माता पिता ध्यान दो, एक की वजह से सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना। चलो, मैं मेरे बातों को बुरा नहीं लेने का, मैं प्रेजेंस में रहता हूँ तो मेरे शब्द मैं अपने आप को मैं क्या बोलते हैं कंट्रोल में भी रखता हूँ, ताकि कुछ गलत ना निकले, थोड़ा से समझ जाने का, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो जाए। हमें मेरा कोई फेवरेट नहीं यहाँ पर, कोई फेवरेट नहीं यहाँ पर। मेरे लोगों को भी मैं चिल्लाऊंगा, चाहे आप मुझसे ज्यादा मिलो या मत मिलो तो भी मैं चिल्लाऊंगा आपको, क्योंकि मैं किसी को फेवरेट नहीं रखा। मेरा एक ही फेवरेट है, वो है यीशु। हालेलुया। या कोई फेवरेट नहीं है कि मैं इसको चिल्लाऊंगा और इसको नहीं चिल्लाऊंगा। तू मेरा साथ में कितना भी तू मेरे साथ उठ बैठ खा पी तो भी मैं तेरे को चिल्लाऊंगा। हालेलुया। तो सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर पुराने करार में एक नियम था, डूज एंड डोंट। डूज एंड डोंट का मतलब होता है ये करना और ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना। अगर कोई तोड़ देता है नियम को तो वहां पर क्या होगा, पथराव से मार दिया जाता था। पुराने करार में नियम क्या था, व्यभिचार मत कर। अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, पत्थर से क्या करते थे, तो उसको मार देते थे। सुन रहे कलीसिया, कोई व्यभिचार करता है, दूसरी महिला के साथ सोता है या दूसरे पुरुष के साथ सोता है, पति पत्नी होने के बावजूद भी, तो लोग उसको पत्थर से लेकर पकड़ कर क्या कर देते थे, मार देते थे। इवन बच्चा माता पिता का आदर नहीं करेगा, बच्चा माँ बाप का आदर नहीं करेगा तो भी लोग पत्थर लेके बच्चे को भी क्या कर देते थे, मार देते थे। ये इतना सख्त नियम था वहां पर। और कोई हत्या करेगा तो भी पत्थर लेके उसको मार देते। कोई झूठी गवाही देगा, पत्थर लेकर उसको क्या करेंगे, मार देंगे। एक आंख फोड़ा तो तेरा दूसरा आंख को भी फोड़ देंगे लोग। हालेलुया। कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, ये सब वहां पर था। हालेलुया। तो वहां पर था आपको नहीं करना, ये सब नहीं करना है, लेकिन ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना। हालेलुया। पुराने करार में कितना स्ट्रिक्ट नियम था। और सुनिएगा, और अगर कोई गंदा काम करता है तो नियम था ना, क्या था, पनिशमेंट देना है। क्या दंड था, पत्थर लेकर मारो। कोई मर्डर करता है पुराने करार में तो दंड क्या था, पत्थर लेकर क्या करो, मारो, दंड था। मुझे बताओ आज के समय में पत्थर मारते हैं क्या? अगर कोई यहाँ पर मर्डर करता है तो क्या करेंगे, पत्थर से मारेंगे आप, क्या करेंगे, कौन दंड देगा, क्या दंड देगा? हाँ, बड़ा रहेगा तो फांसी पे, और छोटा मोटा रहेगा तो 10 साल 20 साल 30 साल या उम्र तक का सजा दे देगा। हालेलुया। आज पत्थर नहीं मारते हैं, आज क्या करते हैं, दंड देते हैं। हालेलुया। पुराने करार के लोग भी क्या करते थे, डर जाते थे। उनको मालूम था अगर मैं व्यभिचार किया या झूठ बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो लोग मुझे दंड दे देंगे, मार देंगे। इसलिए लोग, पुराने करार के लोग क्या करते थे, अपने आप को रोक लेते थे, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से रोकते थे, डरते थे कहीं पत्थर ना मार दे। हाँ, और अभी के टाइम में हम भी रुकते हैं ना, डरते ना, कहीं पुलिस हमको पकड़ कर ना लेकर जाए, कहीं दंड ना दे दे। इसलिए हम लोग भी व्यभिचार नहीं करते, इसलिए हम लोग भी ना क्या नहीं देते हैं, मर्डर नहीं करते, क्योंकि हमको डर लग रहा है कहीं पुलिस हमको भी पकड़ कर सजा ना दे दे। वहां पर सजा क्या था, पत्थर, और यहाँ पर सजा क्या है, फांसी या उम्र कैद या जेल। देख रहे, वहां पर पत्थर का सजा। हालेलुया। ये कानून लाया है, कानून। ये कानून क्या करता है, ये कानून क्या करता है, आपको रोकता है। गंदा काम करने से क्या करता है, रोकता है। मर्डर एक गंदा काम है, आपको रोक देता है, क्योंकि कानून आपको रोक देता है। क्योंकि अगर आपने मर्डर किया
तो आपको क्या करेंगे, सजा दे देंगे। और सजा के डर के वजह से हम अपने हाथ को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। मर्डर करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गंदा काम करने के लिए हम अपने आप को रोकते हैं। हालेलुया। पुराने करार के लोग भी अपने आप को रोकते थे, लेकिन बाहर से तो रोक लेते थे, लेकिन अंदर पूरी बुराई भरी हुई थी, अंदर गंदगी पूरी क्या हुई थी, भरी हुई थी। अंदर गंदा सोच रहे, गंदा विचार करे, गंदा, बाहर व्यभिचार नहीं कर रहे, लेकिन अंदर तो व्यभिचार तो भरा है ना, गंदा अंदर तो भरा हुआ है। अंदर से मुक्त नहीं हो रहे, बाहर से मुक्त हो गए। बाहर से डर लग रहा है, अगर हम बाहर कुछ गंदा करेंगे तो पत्थर से मारेंगे, तो बाहर से अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन अंदर से गंदगी भरी हुई है। हालेलुया। पुराने करार के लोग सिर्फ बाहर से अपने आप को शुद्ध रख रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या थे, गंदगी से भरे हुए थे। हालेलुया। है यहाँ पर देखो, तुम लोग बिना हत्या नहीं करते है ना, बाहर से तो अच्छे हैं, मर्डर नहीं करते मर्डर, लेकिन अंदर तो कितने लोगों का मर्डर कर दिया था, अंदर कितने लोगों को मार दिया ना, अंदर ही अंदर। आज सुबह उठूंगी तो उसको सबक सिखाऊंगी मैं, आज सुबह उठूंगा तो उसको सबक सिखाऊंगा बरोबर। अंदर पूरी रात भर सोया नहीं, रात भर तो सोए नहीं आपने, रात भर क्या सोचा, सुबह होने दे दिखाऊंगा, सुबह होने दे। मेरे दोस्त ने मेरे को कल ऐसा बोला स्कूल में, अभी स्कूल में दिखाता हूं उसको मैं। है कलीसिया, सुन रहे क्या, है यहाँ पर, सुन रहे? हाँ, हम अंदर ही अंदर हत्या कर रहे लोगों को, अंदर ही अंदर गंदा सोच रहे, गंदा विचार, बाहर से तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर वही तो हम भी कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से अगर हम लोग करेंगे तो पुलिस आकर पकड़ के मारेगा हमको, इसलिए हम लोग डर जा रहे। बाहर से अच्छे हो गए, लेकिन अंदर से कहां अच्छे हो गए, जड़ खराब है। और पुराने करार के लोग अंदर से एकदम भरे हुए थे, गंदा, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आखिरकार प्रेशर कुकर फटता है। हालेलुया। है ना, आखिरकार वो व्यभिचार कर देते थे। व्यभिचार जो भरा है वो निकल ही जाता था बाहर से, है ना, बाहर कर देते गंदा। अगर आपके अंदर भी गंदगी भरी है, पूरा गंदा देखते हैं, बंद करो देखना, गंदा सोचते हैं, इसीलिए आपको पूरा वही चीज आता है, बार बार गंदा आता है, गंदा दिखता है। क्योंकि तूने पूरा भरा क्या है, वचन तो नहीं भरा, गंदगी भरा अंदर पूरा, वही तो बाहर निकल रहा है पूरा। बाइबल वही तो बोल रहा है, भीतर जो है वही बाहर निकलता है। इसलिए अंदर ना गंदगी भरो मत, साफ करो, इसको शुद्ध करो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हाय, यहाँ पर सुन रहे, जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। यीशु मसीह हमको बार बार चेतावनी दे रहा है कि अंदर से क्लीन करो, शुद्ध करो। बाहर से तुमने किया, लेकिन अंदर से भी क्या करो, शुद्ध करो। मेरा यीशु मसीह, सुनो, पुराने करार के जितने भी लोग थे, पुराने करार, वो बाहर से तो अपने आप को रोक रहे, लेकिन अंदर से क्या थे, गंदा। अब पुराना करार ऐसे ही चलता रहा, पुराना करार ऐसे ही चलता रहा। अंदर पूरी गंदगी भरी है, लेकिन बाहर अच्छे। और पुराना करार खत्म होते होते मत्ती का किताब आया, मत्ती। और मत्ती के किताब में हमने एक व्यक्ति को पाया, उसका नाम क्या था, यीशु मसीह। पुराने करार में सब लोग अंदर से गंदे हैं, बाहर से अच्छे दिखा रहे, लेकिन अंदर से। लेकिन यीशु एक व्यक्ति आया नया करार में, ये बाहर से भी अच्छा है और अंदर से भी क्या है, क्लीन है। बाहर से भी क्लीन और अंदर से भी क्या था, क्लीन। यीशु एकमात्र पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति निकला जो बाहर से भी शुद्ध था और अंदर से भी क्या था, शुद्ध था। आपको उसका सीक्रेट जानना है, सीक्रेट रहस्य जानना है। यीशु बाहर से कैसे क्लीन था और अंदर से कैसे क्लीन था, उसका सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। है यहाँ पर कलीसिया, सुनेंगे? यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति, बाहर से भी क्लीन, अंदर से भी उसका सोच विचार इतना क्लीन। क्या था, क्या रहस्य है कि यीशु इतना क्लीन था? आइएगा मेरे साथ में, मैं आपको उसका रहस्य खोलता हूं। चलेगा, मेरे साथ में आते हैं। मेरे साथ में हम लोग पहला तीमुथियुस की किताब में जाते हैं। पहला तीमुथियुस की किताब और तीसरा अध्याय और 16वें वचन की ओर देखेंगे। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय
और 16वें वचन की ओर गौर करेंगे। क्या लिखा गया है? 16वां वचन, इसमें संदेह नहीं कि इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात बोलिए, भक्ति का भेद। पड़ोस को बोलो, भक्ति में भेद है। बोलो बोलो, वापस से बोलो, भक्ति में भेद है। भक्ति बोले तो वैसे वाला भक्ति, वाला भक्ति। भक्ति किसको बोलते हैं? हमारे यूपी में एक औरत का नाम है भक्ति। हमारे यूपी में एक औरत का नाम रहता है भक्ति आई। भक्ति आई बोलते हम लोग। है ना? है क्या आपके? है, निकल गए रिश्तेदार निकल गए। हालेलुया। भक्ति 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 इंग्लिश में बोलते हैं इट्स गॉडलीनेस, है ना? देयर इज अ वर्शिप, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, रहस्य भक्ति में। मेरा यीशु मसीह के बारे में सुनिएगा। यहां पर लिखा है, यीशु, आगे का पढ़ो वचन, 16वें वचन से पढ़िए वापस से। इसमें संदेह नहीं कि, इसमें संदेह नहीं है, भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद है, भक्ति में भेद है, गंभीर है। हाँ। अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, यीशु शरीर में प्रकट हुआ। सुनिए, यीशु शरीर में ही जन्म लिया। हम जैसे इस शरीर में है, यीशु भी 100% शरीर में था। आप बोलोगे वो परमेश्वर है, परमेश्वर, हाँ वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है। और जितना परमेश्वर था उतना वो शरीर में भी था। वो इसलिए शंका मत करो कि यीशु शरीर में नहीं था। यीशु 100% शरीर में जन्मा। पढ़िएगा, आत्मा में धर्मी ठहरा। वो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में क्या हो गया? धर्मी ठहरा। सुनिए, लिखा है शरीर में जन्म लिया और आत्मा में, स्पिरिट में, अंदर से वो धर्मी ठहरा। लिखा है वो शुद्ध बना। ही वॉज होली। वो आत्मा में होली था एकदम। क्या कारण है? यीशु हमारे जैसे शरीर में जन्मा, लेकिन आत्मा में वो धर्मी ठहर गया। कैसे है? यहाँ पर कलीसिया सुन रहे ना? सुनिए, रहस्य बता रहा हूं। यीशु शरीर में जन्मा, लेकिन आत्मा में धर्मी, राइट। धर्मी का मतलब है राइट, पवित्र, पवित्र बन गया। कैसे? क्योंकि वही तो रहस्य, भेद है। वही तो लिखा है, भक्ति में भेद है। भक्ति का ही मतलब है पवित्रता, गॉडली लाइफ। परमेश्वर का जो यीशु शरीर में जन्मा, वो यीशु भक्ति वाला जीवन जिया, एक पवित्र वाला जीवन जिया। उसकी पवित्रता में भेद छुपा हुआ है, बाइबल बोलता है। वो भेद जानना होगा आपको। यीशु शरीर में ही जन्मा, लेकिन आत्मा में कैसे धर्मी? वही तो बाइबल बोल रहा है, भेद है, रहस्य है, सीक्रेट है। हालेलुया। सीक्रेट, वो सीक्रेट नहीं, सीक्रेट, रहस्य। रहस्य आप सबको बताते हैं क्या? सीक्रेट बातें सबको बताते हैं क्या? वो मैंने आज गंदा किया, सुनना, ये मैंने आज ना उसको प्रपोज की, आज मैं उसके साथ सो के आएंगे, ऐसा बोलते हैं एकदम दिन ढाल, है ना? अपने खास को, दोस्त को, आज मुझसे गलती हो गई, मैं उधर ऐसा बोल दी उसको, ऐसा ही की। सुना, मेरा एक कमी है, गलती है, मेरे कहते बहुत कमी है। किसको बताते हैं? सीक्रेट खास व्यक्ति को बताते हैं ना, सीक्रेट सबको नहीं बताते हैं। हालेलुया। सीक्रेट सबको नहीं बताते हैं। सुन रहे हैं ना कलीसिया? मैंने आपको बताया मेरा सीक्रेट कभी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम ढिंढोरा पीटोगे, तुम पर भरोसा नहीं है। पहला मैं ऐसा लड़का था ना, कोई भी मेरे को औरत आके बोलती थी ना, ब्रदर ऐसा हो गया, मैं सबको ढिंढोरा पीट देता था। फिर एक दिन प्रभु मुझसे बात किया, बोलता कैसा गंदा है तू, वो तेरे को विश्वास से तेरे को बोली और तू छुपाने के बजाय तू सबको ढिंढोरा पीट रहा। मैं बहुत रोया, मैंने कहा परमेश्वर गलती हो गया। उसने कुछ विश्वास से मेरे को कुछ बोला, लेकिन मेरे कान मुंह से निकल गए। और फिर प्रभु ने बोला, अगर कोई तेरे को सीक्रेट बोलता है ना, तो वो सीक्रेट ना अपने अंदर ही रख और मरते तक अंदर ही रखना।
मरते तक, कब्र तक हमने अंदर ही रखना है। कोई सीक्रेट बताता है ना आपको, उसको छुपा कर रखो किसी का। है यहाँ पर यीशु का सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वो रहस्य सबको नहीं बताएगा। चलिए मेरे साथ में एक भजन संहिता की किताब में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 26 अध्याय, भजन संहिता की किताब 26 अध्याय और 14 वचन। सीक्रेट सबको नहीं बताया जाता है, खास लोगों को बताया जाता है। और यीशु आपको सीक्रेट बताने जा रहा है कि मैं कैसे धर्मी बना। चलिए मेरे साथ में हम लोग भजन संहिता की किताब 26 अध्याय और 14वें वचन की ओर पढ़ते। क्या लिखा गया है? भजन संहिता 26 अध्याय और 14 वचन। भेद है उसके अंदर, भेद रहस्य है। रहस्य को ढूंढना होगा कि यीशु तू इतना पवित्र कैसे बन गया। यीशु के पवित्रता का रहस्य सबको नहीं बताएगा, ओनली खास लोगों को बताएगा। 25 का 14। यहोवा का भेद को, यहोवा का भेद वही जानते हैं, वही जानेगा। परमेश्वर अपना भेद रहस्य सबको नहीं बताएगा। परमेश्वर अपनी सीक्रेट गुप्त बातें वही उसको ही बताएगा जो ही जानते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उससे डर रखेंगे। जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उसको अपना भेद बताएगा, रहस्य। ये सबको नहीं बताएगा। ये वचन ना आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा ना मेरे को समझ में आता है। क्या कारण है कि तुमको समझ में नहीं आता और मुझे समझ में आता? आप माथा रगड़ लिए हैं, लेकिन तो भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ आता है। परमेश्वर आपको प्रकट नहीं करेगा, लेकिन अजय को प्रकट कर रहा है, क्योंकि अजय एक अच्छी लाइफ जी रहा है, डरता है परमेश्वर से। कुछ गलत करने से पहले डरता है परमेश्वर से। और प्रभु भी देख रहा है, यार ये कितना डरता है मुझसे, और इसीलिए परमेश्वर अपनी बातें मुझे प्रकट करेगा। वो सबको नहीं बताएगा, क्योंकि तुम तो परमेश्वर से डरते ही नहीं। डरते नहीं तो क्यों बताएगा परमेश्वर आपको अपनी बातें? वो अपने खास लोगों को, जो खास है, जो डरते हैं परमेश्वर से, खास व्यक्ति, उनको ही अपनी बातें को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। सबको नहीं प्रकट करेगा। हालेलुया। लिखा है जो यहोवा का भय रखता है। यीशु मसीह, यीशु का पहला सीक्रेट, यीशु का पहला सीक्रेट क्यों धर्मी बना, क्यों इतना पवित्र? क्योंकि यीशु परमेश्वर से डरता था। क्या था उसके लाइफ में? परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर पिता से डर रखता था, इसलिए वो अपने आप को पवित्र बनाकर रखा। वो कुछ भी गलत करने से पहले डरता था परमेश्वर से, इसलिए अपने हाथ को गंदा करने के लिए रोक लेता था। क्या आप प्रभु से डरते हैं? क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप सुधर जाओगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता परमेश्वर से, वो व्यक्ति सब गंदा काम करता है कलीसिया? पहली भेद बता रहा हूं। परमेश्वर का भेद है कि यहोवा का भय रखना। यीशु यहोवा का भय रखता था, इसीलिए डरता था। कुछ भी करने से पहले, गंदा बोलने से भी पहले अपने जुबान को चेक करता था कि कहीं मैं गंदा ना बोल दूं या कुछ श्राप ना निकल जाए। अपने मुंह पर लगाम रखता था, कहीं मैं परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। पहला भेद आपको मालूम है, बाइबल के अंदर भय जो शब्द है, भय परमेश्वर का भय, ये शब्द कहां पर आया है? सुनो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नहीं मिलेगा सारी टीचिंग। इतने रिसर्च है मेरा, अगले 1 महीने तक मैं पवित्रता के ऊपर बात कर सकता हूं। अभी भी बहुत बाकी है बात करने के लिए मेरे ऊपर। ये जो परमेश्वर का भय लिखा है ना, परमेश्वर का भय, यहोवा का भय, ये शब्द बाइबल में पहली बार कहां पर मिला मैं बताऊं आपको? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। मेरे साथ में आएगा, उत्पत्ति 20 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 20 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 20 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? उत्पत्ति 20 अध्याय, और वहां पर हम लोग 11वां वचन से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 20 अध्याय और 11वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया वहां पर? अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। इस स्थान में
परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा। अब्राहम बोल रहा है मैंने सोचा, अब्राहम बोलता मैंने सोचा कि इस स्थान में परमेश्वर का डर नहीं रहेगा इन लोगों को। बोलता मुझे लगा कि इन लोगों को डर नहीं रहेगा ये जगह पर। वो जगह कौन सा है? वो जगह गरार है। बाइबल लिखता है गरार। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर गरार में आया था। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर गरार में आया और गरार में आकर रुका। और जब अपनी पत्नी को गरार में लेकर आया, हालेलुया, अपनी पत्नी को साथ में लेकर आया और अपनी पत्नी को बोलता है सुन, ये इलाका बहुत नया है हमारे लिए और तू बहुत सुंदर है। अब्राहम की पत्नी सारा बहुत सुंदर थी दिखने में। अब्राहम बोलता है तू मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तू, और तेरी सुंदरता पे लोग क्या हो जाएंगे? फिदा हो जाएंगे। लोग तुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। और ये एरिया हमारे लिए नया है। एक काम करते हैं, हम दोनों तो पति पत्नी है, लेकिन दुनिया के लोगों को हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग दोनों क्या है? भाई बहन। क्यों भाई बहन? क्योंकि अगर लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये पति है, अगर वहां के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये पति है, ये पत्नी का ये पति है, तो लोग क्या करेंगे? इसको ये रास्ते का कीड़ा है ना, पति है, इसका मंगलसूत्र पहनती है, इसलिए पति को ही खलास करो, ये अकेला हो जाएगी। इसलिए लोग मार डालेंगे पति को, क्योंकि कीड़ा है ना, रास्ते का कीड़ा है। अभी वो औरत को पाने का है, और औरत को पाने के लिए वहां के लोग उसकी सुंदरता पे फिदा हो जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि अरे ये तो इसकी पत्नी है, इसका पति है। अब लोग उसको पाने के लिए क्या करेंगे? इस पति को क्या करेंगे? अब्राहम को क्या करेंगे? मार डालेंगे और फिर वो औरत को ले सकते हैं। और भाई बहन बोला तो बच जाएंगे। लोगों को लगेगा ये दोनों भाई बहन है, रिश्ता का बात कर लेते हैं। क्या करेंगे? रिश्ता कर लेते हैं। भाई के पास जाकर रिश्ता कर लेते हैं बहन के लिए, और इसको बचा डालेंगे। है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे? यहाँ पर अब्राहम को डर लगा वहां के लोगों से, क्योंकि ये लोग कहीं मेरी पत्नी के साथ सेक्स ना कर ले, ये लोग मेरी पत्नी के साथ कहीं व्यभिचार ना कर ले, ये लोग मेरी पत्नी को हत्या ना ले। क्योंकि वहां के जब अब्राहम उधर गया, अब्राहम को मालूम था कि यहाँ के लोग डरते नहीं है, परमेश्वर से डरते नहीं है, और डरते नहीं है, इसीलिए मेरी पत्नी के साथ ये गलत कर सकते हैं। इसलिए वो भाई बहन बना है वहां पर अपने आप को। लिखा है ना 11वां वचन को पढ़िएगा, लिखा है, क्या लिखा है? अब्राहम ने कहा मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। इस स्थान में कुछ भी भय नहीं है परमेश्वर का। इसलिए ये लोग मेरे पत्नी के कारण, मेरी पत्नी की वजह से मुझे घात करेंगे, मुझे मार डालेंगे। मेरी पत्नी के लस्ट के लिए, लालसा, अभिलाषा, शारीरिक लालसा के वजह से मुझे मार डालेंगे। यहाँ के लोग इतने शारीरिक लालसा के भूखे हैं, ये शरीर के लिए इतना भूखे हैं कि इनके अंदर डर भी नहीं है परमेश्वर का, और इतना डर नहीं है कि वो सेक्स के लिए भी दौड़ जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। देख रहे हैं, ये पहली बार शब्द परमेश्वर का भय, ये शब्द पहली बार उत्पत्ति 20 अध्याय में मिला। और कब आया? उन लोगों तब आया जब लोग के अंदर सेक्स के लिए डर नहीं था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई डर नहीं है। वहां के लोगों को डर भी नहीं है कि मैं परमेश्वर मुझे देखेगा, क्या बोलेगा। शारीरिक संबंध के लिए दौड़ रहे हैं, डर ही नहीं है लोगों को। आज नौजवान लोगों की भी यही हालत होगी। आज आधुनिक युग में, आज के समय में नौजवानों को डर नहीं है। वे अपने शरीर को ना गंदा कर आते हैं, डर नहीं है। अगर डर रहता ना तो वो परमेश्वर का डर रहता तो अपने शरीर को बेचते नहीं, या कहीं पर भी सोकर नहीं आते। है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। मैं यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। अपने शरीर को किसी के हवाले मत दो। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की
नहीं देना है। शादी से पहले बिल्कुल नहीं देना है। शादी से पहले सेक्स में मत आओ, लैंगिक संबंध में मत आओ, व्यभिचार में मत आओ। कोई कांटा डाल रहा है तो उसमें मच्छी की तरह फंस मत जाओ। पता ना, कांटे में मच्छी फंस जाता है तो क्या होता है, बाद में उसको बना के खा लेता है। वही तुम्हारी हालत होगा, तुमको कांटा में लटकाएगा, बाद में तुमको खा लेगा तुम्हारे शरीर को, फिर तुम भ्रष्ट हो जाओगी, गंदी हो जाओगी, तुम पूरी शरीर गंदा हो जाएगा, तुम्हारा पाप हो जाएगा, व्यभिचार कर लोगे। और ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रखता। आज नौजवानों के अंदर पवित्रता नहीं रह गई है। मेरा यीशु मसीह डरता था परमेश्वर से, इसीलिए जब यीशु के सामने स्त्री आई, यीशु के सामने भी एक औरत आई, कोई नहीं था आसपास में, कोई नहीं थे, 6 लोग भी बाहर गए थे, कोई नहीं था, अकेला यीशु था और औरत थी। चाहता तो ये फायदा उठा सकता है यीशु औरत के साथ में, लेकिन यीशु परमेश्वर से डरता था कि अकेली औरत के साथ में भी उसने गलत नहीं किया सामने स्त्री के साथ। लेकिन आज के समय में अगर एक लड़का एक लड़की अकेले पड़ जाए, घर के अंदर बंद कर दो, कहां है डर? नहीं डर है। There is no fear of God. Where there is no fear, there is sexuality. Where there is no fear of God, there is sexuality. जहां पर परमेश्वर का डर नहीं है वहां पर व्यभिचार है। जहां पर परमेश्वर का डर नहीं है वहां पर संबंध, गलत संबंध। ये है बाइबल, ये बाइबल हमको बताता है पवित्रता। नौजवानों लोग ने अपना कुंवारापन खो दिया। They have lost their virginity. They have lost their virginity. उन्होंने अपना कुंवारापन को, और लड़कियां ने कुंवारीपन को गवा दिया है। 12 साल, 15 साल, 18 साल से पहले ही वे कई होटलों में जाकर अपने शरीर को गंदा कर आए। किसी का एक से पेट नहीं भरेगा तो 100-150 के साथ सोकर आते हैं। ऐसे भी लिस्ट हमने देखे हैं जो 100 पुरुषों के साथ सोए हैं, कोई 400, कोई 200, कोई 300। ऐसे भी औरतों, ऐसे भी पुरुषों को हमने देखा है। अफ्रीका में एक आदमी है जो बिल्डर है, एकदम बिल्डर, हाइटेड है, बिल्डर है। उसको बच्चा पैदा करने के लिए रखा गया। सिर्फ आज के टाइम की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ औरतों को प्रेग्नेंट करता है। उसको इसीलिए रखा है क्योंकि वो आदमी हट्टा कट्टा है, और वो क्या करता है, वो हट्टा कट्टा बच्चा जन्म लेने के लिए उसको औरत के साथ सुलाया जाता है आदमी। और लगभग उसने कितने औरतों के साथ सोया है। उसको तो मालूम नहीं कि ये व्यभिचार है, उसको मालूम नहीं है कि ये गंदा है। वो तो पैसों के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट ने उसको रख दिया है, वो तो पैसों के लिए कर रहा है। लेकिन इसकी आंखें जब खुलेगी, परमेश्वर के वचन मालूम पड़ेगा कि भैया ये तो गंदा काम है। शादी से पहले लोग अपनी वर्जिनिटी को मत खो, कुंवारापन को मत खो। डर रखो परमेश्वर का। अगर डरेंगे तो शुद्ध रहोगे। है यहाँ पर कलीसिया यूसुफ की तरह बनिए। यूसुफ बोलता है, पोतीफर की पत्नी को बोलता है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। कपड़े उसके हाथ से और नंगे ही भागा। हालेलुया। लेकिन उसके साथ सोया नहीं। वो यूसुफ बनो, हम लोग ने वो यूसुफ बनना चाहिए। क्लीन रखे अपना को, शुद्ध रखे। हालेलुया। है मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं। मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में जाते हैं। 14वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में जाते हैं। और वहां पर हम 4 वचन से पढ़ते हैं। 4 वचन, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 4 वचन। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे ही हैं। वे यही है हाँ। कि जहां कोई मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। मैं आपस से पढ़ना 4था वचन। ये लोग वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, अशुद्ध कभी नहीं हुए। कभी स्त्रियों के साथ। ये यहाँ पर किसका बारे में बात कर रहा है? यहाँ पर 1,44,000 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। यूहन्ना ने स्वप्न देखा, दर्शन देखा।
बोलता है कि मैंने यीशु को पहाड़ पर, सिय्योन पहाड़ पर ना लिखा गया वहां पर, हाँ सिय्योन पहाड़ पर मैंने देखा और उसके साथ में 1,44,000 लोगों को देखा मैंने। और ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाया, बल्कि ये कुंवारे ही रह गए। समझ रहे, इन्होंने अपने आप को कैसे रखा था कुंवारापन। लेकिन आज के समय के लोग कुंवारापन रख सकते हैं, अपने आप को भ्रष्ट कर दिए, शरीर को ना। फेसबुक और इंटरनेट जब से आया तब से तो लोगों ने इतना गंदा कर दिया है अपने आप को। कलीसिया सुन रहे तो क्या, हालेलुया हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर का पहला रहस्य, भेद है। देयर इज अ मिस्ट्री, देयर इज अ रहस्य, भेद है। वो ऐसी आत्मा में धर्मी नहीं बना, शरीर में ही जन्मा, हमारी तरह शरीर में जन्मा, लेकिन उसने अपने आप को शुद्ध रखा, क्योंकि पहला पॉइंट बोलता है कि वो परमेश्वर का भय रखता था। हालेलुया। दूसरी बातें क्या लिखा गया, चलेगा दूसरी बातें मेरे साथ में आएगा। इब्रानी की किताब में, इब्रानी की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 15वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 15वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हाँ, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, लिखा है यीशु निष्पाप निकला, वो हमारे समान परखा गया, हमारे समान उसका भी टेस्ट हुआ। एक अकेली औरत लाया गया, सामरी स्त्री, और देखे कि यीशु क्या करता है, हमारे समान उसका भी टेस्ट हुआ। लिखा है सब बातों में वो हमारे समान परखा गया। लिखा है तो भी वो क्या निकला? निष्पाप निकला। मेरा यीशु मसीह पाप ही नहीं किया। पत्थर को बोला रोटी बनाने के लिए, नहीं बनाया रोटी, पावर था रोटी बनाने के लिए। वो बोल देता कि रोटी बन जा, मुंह से रोटी भी बन जाता, लेकिन यीशु ने रोटी नहीं बनाया। शैतान को बोला, शैतान मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बनाया यीशु ने? अगर बना देता ना तो क्या होता मालूम है? कि यीशु किसका सुन रहा है? शैतान। और वो धब्बा ना लगे। और यीशु ने पहले पिता से पूछा क्या करूं, रोटी बनाऊं? पिता ने बोला मत बना, और यीशु ने नहीं बनाया, और यही यीशु के लिए पवित्र बन गया। अगर वो बनाता ना तो क्या होता कि यीशु के पिता के शब्द के बाहर गया। पिता ने बोला मत बना, अगर वो बना देता तो किसका आज्ञा तोड़ता? पिता का आज्ञा तोड़ देता, और आज्ञा तोड़ने वाला पापी बन जाता। लेकिन मेरा यीशु ने अपने आप को पापी नहीं बनाया। ये है हमारा यीशु, ये हमारा। और हम तो दिन भर में कितना आज्ञाओं को तोड़ते हैं, कितनी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, और पाप कर लिया अपने आप को। पवित्र रखो अपने आप को। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह निष्पाप निकला। हालेलुया। अब उसका रहस्य सुनो। दूसरी बातें क्या रहस्य है? आगे का वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है आगे का वचन? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, बोलो अनुग्रह का सिंहासन। वो सिंहासन का नाम क्या है? अनुग्रह का सिंहासन। इसलिए बाइबल बोल रहा आओ हम सब लोग आओ। वो निष्पाप निकला, वो पापी नहीं बना, वो हमारे जैसा, उसको भी टेस्ट आया, लालसा आए, अभिलाषा उसके सामने आया, वो पापी नहीं निकला। इसलिए हम लोग भी आओ, पूछते हैं कि प्रभु कैसे हुआ? आओ, लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलो। हाँ, या बांध कर चले, हिम्मत बांध कर चलो, डरो मत, हिम्मत बांध कर चलना है यीशु के पास, कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो, वो अनुग्रह पाए, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय क्या पाए? बोलो अनुग्रह पाए, बोलो अनुग्रह पाए। हालेलुया। दूसरी बातें, यीशु के ऊपर अनुग्रह था, इसलिए वो अपने आप को धर्मी रखा। यीशु अनुग्रह से भरा हुआ था, इसलिए हमको भी आना है उसी सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास, ताकि हम भी वो अनुग्रह पाए। लिखा
हम भी अनुग्रह को पाए, क्योंकि यीशु के ऊपर अनुग्रह था। हालेलुया है। यहाँ पर गणेशा बोलिए हालेलुया। ज्यादा हो रहा है क्या? सुनना है? बस 5 मिनट दीजिएगा। 3 बातें उसी को खत्म करके आज टॉपिक खत्म करते हैं, है ना। यीशु के ऊपर अनुग्रह था, इसलिए बाइबल बोलता है तुम भी आओ और वो अनुग्रह को क्या करो? पाओ। लूका की किताब 2 अध्याय 41 वचन में जाते हैं। लूका की किताब 2 अध्याय 41 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 41 पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? 40 40 वचन, 2 अध्याय 40 वचन। और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। लूका की किताब 2 अध्याय 40 वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वापस से पढ़ता हूं आपके लिए। बालक बढ़ता गया। कौन बालक? यीशु बढ़ता गया और लिखा है बलवंत होता गया, बलवंत हुआ। और लिखा है यीशु बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। क्यों? और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बचपन से ही परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर था? यीशु के ऊपर। इसलिए वो पाप नहीं किया, पवित्र रखा, धर्मी बना हो अपने आप को। मेरा यीशु के अंदर एक भी पाप नहीं दिखेगा। ये लाइट के अंदर ये तो ऊपर से काला दिख रहा है, लेकिन अंदर देखो पूरा घर में जो ट्यूबलाइट लगाते हैं, अगर लाइट अंधेरा काला काला दिखने लगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे लाइट फ्यूज। लेकिन सब नया लाते तो एक भी काला अंदर दिखता है, छोटा से भी नहीं। मेरा यीशु मसीह के अंदर इतना भी दाग आप नहीं पकड़ पाओगे कि यीशु मसीह तेरे अंदर में कितना से पाप है। एक भी पाप नहीं था, एकदम प्योर शुद्ध घी लाते हैं आप लोग? शुद्ध घी खाते हैं क्या? क्या अशुद्ध वाला घी? मार्केट में क्या बोलते हैं? शुद्ध घी दे, शुद्ध दे, प्योर डालडा, प्योर घी, प्योर, सब कुछ प्योर चाहिए, है ना। खाना बनाने के लिए सब प्योर चाहिए। और यीशु को आप कैसे इम्प्योर चलेगा? आपको सब शुद्ध चाहिए खाने के लिए, तो यीशु को आप चाहिए, तो आपको कैसे अशुद्ध लेके जाएगा उधर? वो भी शुद्ध का डिमांड करता है ना। अगर हम शुद्धता के लिए भूखे हैं, शुद्ध चाहिए, हालेलुया, शुद्ध पानी। इसलिए नहीं किसी ने तो ये पानी इधर की भरा रहेगा, इसलिए नहीं। अरे वाह, अगर एक ही जन ने बोला खुश है मेरे पर, गला ठीक हो जाए ऐसा शुद्ध पानी पी के। आज इधर आने से पहले कितने तो हरारे के नमक डाल के नमक भी ठूसा तो भी ठीक नहीं हुआ। गरारे का पानी भी पिया, गर्म पानी, तो भी ठीक नहीं हुआ। अभी बिस्लेरी पिएंगे। शुद्ध पानी, शुद्ध बनाना। क्यों नहीं जाकर आप लोग बोरिंग का पानी पी लेते हैं? क्यों, क्या हो जाएगा? डिसेंट्री, पेचिस, बीमारी हो जाएगा। सब शुद्ध चाहिए हमको, लेकिन परमेश्वर को हम इम्प्योर देंगे, तुल्य अशुद्ध वाला, कैसा चलेगा? नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के ऊपर अनुग्रह था। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले समझाया। फाइटिंग नहीं, मेरा यीशु के ऊपर क्या था? अनुग्रह था। अनुग्रह, ग्रेस का क्या मतलब है? ग्रेस क्या करता है? अनुग्रह, आप पर भी अनुग्रह मांगना कि प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह क्या करता है? सुनिए, अनुग्रह और दया में बहुत फर्क है। दया मनुष्य को चाहिए, परमेश्वर को दया की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ अनुग्रह की चाहिए। हम मनुष्य, हमको दया भी चाहिए और अनुग्रह भी। जब हम पाप करते हैं ना, पाप, तो प्रभु के सामने बोलते दया का भीख मांगते हैं। जब हम पाप करते हैं ना, तो प्रभु बोलते दया कर, प्रभु हो गया गलती, दया कर, माफ कर। तो प्रभु हमको बोलता है चल तेरे को माफ किया, दया किया। ये दया है। जब हम कुछ गंदा करते हैं तब दया देता है वो, लेकिन अनुग्रह दया नहीं है।
अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह आपको मदद करता है, पाप होने से बचाता है, आपको पाप करने से बचा देता, आपको पाप ना हो इसलिए अनुग्रह आपको क्या करता है? बचा देता है। लेकिन दया में कैसा है? पाप हो गया और फिर दया। लेकिन अनुग्रह में कैसा है? पाप को ही होने नहीं देता, पाप को ही होने नहीं देता आपको। ये अनुग्रह की आत्मा को मांगो, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। यह आत्मा आपके अंदर आएगा, वो पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देगा और अनुग्रह आपको पाप करने से क्या करेगा? रोकेगा, बचाएगा। ये अनुग्रह करता है आपको। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। मेरा यीशु मसीह बचपन से ही अनुग्रह था उसके ऊपर और बढ़ता बढ़ता गया और बचपन से ही उसके ऊपर अनुग्रह था और इसीलिए वो पाप नहीं कर पाया। आपको पता है इवन मरते वक्त तक, डेथ तक भी, मृत्यु तक भी वो अनुग्रह उसके ऊपर था। आएगा, मैं प्रूफ करता हूं कहां पर लिखा गया। इब्रानी की किताब 2 अध्याय, इब्रानी की किताब 2 अध्याय 9वां वचन को पढ़ते क्या लिखा गया? इब्रानी की किताब 2 अध्याय 9वां वचन को पढ़े। चलिए लास्ट वचन, 2 वचन बोलकर खत्म करूंगा मैं। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ते हम लोग, क्या लिखा गया वहां पर? अब यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम ही किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से वो हर मनुष्य के लिए मृत्यु को चखे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यानी मृत्यु का जो स्वाद यीशु ने चखा, मृत्यु उस टाइम में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था ताकि वो मृत्यु को चख सके। तो शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के ऊपर क्या था? अनुग्रह था। मेरे प्यारो, ये अनुग्रह आपको बचाएगा। ये अनुग्रह, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपको गंदा पाप जो अंदर सोचते हैं उसको मारेगा। जो क्षमा नहीं निकल रही है, क्षमा, ये अंदर ही अंदर बोलेगा क्षमा कर, माफ कर। आपके पत्थर के हृदय को नम्र बना देगा, तो आपका बाहर का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अंदर ही आपको सुधार डालेगा कि तुम्हारा बाहर का भी रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। तुम्हारे जड़ को साफ कर देगा कि तुम्हारा बाहर भी अच्छा निकले। ये है, आपको अनुग्रह करता है आपके लिए। है यहाँ पर कलीसिया। ये दूसरी बातें यीशु के ऊपर था। तीसरी बातें जानेंगे क्या था? हालेलुया। चलेगा, मेरे साथ में आएगा, हम लोग देखते हैं। वचन को मैंने आधा खा लिया है, लेकिन मैं 3 ही पॉइंट दे रहा हूं। चलिए प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। चलिए यहाँ मत जाइए बच्चे लोग, यहाँ पर बैठो, कोई अभी ना जाएगा, मेरे को खत्म करने दीजिएगा 5 मिनट में। 18 अध्याय और पहला वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और वो पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया। क्या लिखा है? गिर गया बड़ा बेबीलोन। बोलिए बड़ा बेबीलोन। है ना? हालेलुया कैसे बोलते हैं? हालेलुया ऐसा बोला, बड़ा बेबीलोन। बोलो, पड़ोसी को बोला बड़ा बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन। क्या लिखा गया यहाँ पर? बेबीलोन कैसा था? बड़ा। बेबीलोन के आगे क्या लिखा है? बड़ा। बेबीलोन के आगे क्या है? बड़ा। लेकिन एक और हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। एक और चीज को हम लोग देखेंगे, क्या लिखा है। मेरे साथ में 21 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10वां वचन को पढ़ते क्या लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10वां वचन क्या लिखा गया है? तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, एक बड़ा और ऊंचा पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को, यरूशलेम, बोलिए पवित्र यरूशलेम, पवित्र यरूशलेम। और उसके आगे हम लोग ने क्या पढ़ा?
आगे क्या पढ़ा? और यरूशलेम के आगे क्या पढ़ रहे हैं? दोनों में कितना अंतर है ना। ये बेबीलोन है लेकिन किस नाम से जाना जाता है? बड़ा। और यरूशलेम किस नाम से जाना जाता है? आप किस नाम से जाना जाओगे? आप लोग किस नाम से जाना जाओगे? बड़ा बड़ा व्यक्ति, बड़ा धनवान, अंबानी, टाटा, बिरला, या आप अपने आप को क्या पहचान, अपने आगे क्या? पवित्र व्यक्ति है। पता आपको पवित्र आपको देखकर बोलना चाहिए भला व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है। घर में औरत भी रहेगी तो कुछ नहीं, सेफ है, बच जाएगी, इतना बोला है ना। पता आपको बाइबल के अंदर एलिया, मेरे से एलिया जब वो सारपत एक परिवार में जाता था बार-बार, तो वो औरत अपने पति को बोलती है, औरत बोलती है पति को, अरे ये आदमी बार-बार हमारे घर आता है और बहुत पवित्र जन लगता है मुझे। क्या बोला? पवित्र लगता है, क्यों ना हम इसके लिए एक कोठरी बना देते हैं ताकि वो जब भी आए तो उस कोठरी में रहे। तो क्या उसके नाम के आगे लगा रही है एलिया के आगे? पवित्र। आपके बारे में क्या बोलते हैं? वहां पर एक बड़ा बेबीलोन, लेकिन ये पवित्र यरूशलेम। ये दो चर्च है, ये दो चर्च है। बेबीलोन चर्च है और यरूशलेम भी क्या है? चर्च। आज चर्च में क्या चर्च है? मैं मेरे चर्च को पवित्र चर्च कहलाना पसंद करूंगा। मेरा चर्च बड़ा बोलो भी मत, अरे हमारा चर्च देखो कितना बड़ा है, वो हमारा चर्च में देखो कितने लोग आते हैं। मुझे वो वाला पदवी नहीं चाहिए। जब भी जीटीएम की कलीसिया को देखे तो लोग बोलना चाहिए, अरे कितने पवित्र लोग हैं इसके अंदर। आपको देखकर क्या बोलना चाहिए? अरे इनके चर्च में काफी लोग नहीं है, लेकिन जितने लोग भी है सब पवित्र लोग हैं, बहुत भोले हैं। मेरे को ऐसा चर्च बनाना। दो तरह के चर्च देखा मैंने यहाँ पर, एक बेबीलोन वाला चर्च और एक यरूशलेम वाला चर्च। दोनों चर्च में बहुत अंतर है। ये चर्च से बड़ा में फोकस किया है, लेकिन ये चर्च पवित्रता में फोकस किया है, होलीनेस के ऊपर। ये चर्च ज्यादा वैल्यू पवित्रता को देता है और ये चर्च बड़ा। पता हो परमेश्वर के नजर में क्या है? वो घृणा है। आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 16वें अध्याय 15वें वचन की ओर गौर करते क्या लिखा गया है। लूका 16वें अध्याय, लूका 16वें अध्याय लूका 16वें अध्याय 15वें वचन। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्य को बड़ा लगता है, महान लगता है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जो वस्तु तुम बोलते बड़ा महान, परमेश्वर के नजर में वो घृणित है। और ये चर्च, ये बेबीलोन वाला चर्च बड़ा, वो बड़े पे ध्यान दे रहा है। बड़ा का मतलब है बड़ा, यानी उसको लोगों को भरना है, नंबर बढ़ाना है। बड़े पे मुझे सिर्फ नंबर बढ़ाना, वो नंबर पे चर्च को नंबर बढ़ाना है। 150, 200, लाख, वो किस पे ध्यान दे रहा है? सिर्फ बढ़ाना। पवित्रता के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। आज चर्च सोचता है कि लोग मुझे मेरे वर्शिप टीम को देखे, और चर्च सोचता है कि बोलना चाहिए कि देखो इसका वर्शिप टीम कितने लोग हैं, कितना अच्छा करते हैं। वो बड़ा यानी बड़प्पन करवाना चाहते हैं। अपने बड़प्पन के लिए सब बड़प्पन। ऐसे भी चर्च है सिर्फ बड़प्पन पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ चर्च है जो सिंपल रहते हैं और सादगी में रहते हैं और तेजस्वी कलीसिया बनती है। मेरे यीशु को तेजस्वी कलीसिया चाहिए। मेरे यीशु को बिना दाग, बिना जुरी वाली चर्च चाहिए। मेरे यीशु को बड़ा चर्च से कोई मतलब नहीं। लेकिन चर्च के पास्टर्स लोग क्या मूर्ख हो गए, सिर्फ नंबर बढ़ाने में पड़े हैं, नंबर बढ़ाने में।
लोगों को बताने में पड़े कि मेरा चर्च इतना है, मेरा चर्च उतना है, देख मेरे 100 ब्रांचेस है, देख मेरे 150 ब्रांचेस है, देख मेरे अंडर में इतने पास्टर काम करते हैं। अपनी वाहवाही, अपनी बड़प्पन, अपनी बड़ाई करने में बड़ा पोस्ट, बड़ा, लेकिन ये चर्च अलग है, ये बड़ा, इसके पास में कोई चर्च नहीं है, इसके पास में एक ही छोटा चर्च है, कोई ब्रांचेस नहीं, कोई इसके अंडर में कोई है नहीं, गिन चुन के 10-12 लोग आते हैं। ये चर्च था, ये यरूशलेम चर्च, ये यीशु का चर्च था। और आजकल के चर्च ये है, लेकिन यीशु का चर्च छोटा चर्च, 12 लोग था। और ये लोगों का चर्च देखो, ये आजकल का चर्च ये बन गया है। मुझे उधर नहीं जाना है, मेरी आंखें को खोला ना जब परमेश्वर ने, मैं भी बोला परमेश्वर मुझे नहीं बनना है वो बड़ा, मुझे नहीं चाहिए चर्च में लोग आए या ना आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है रेंट नहीं हो रहा, मैं सीधे जाऊंगा जो छोटा जगह पे चलाता था क्लासरूम में, मैं उधर ही जाऊंगा। प्रभु मुझे कोई परवाह नहीं, परमेश्वर बड़ा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरे को नंबर नहीं बढ़ाना है, मुझे कोई ब्रांचेस के लिए भी नहीं भाग रहा कि मेरे सैकड़ों ब्रांचेस हो जाए, कुछ नहीं। हाँ मेरी इच्छा है कि ब्रांचेस ओपन होना चाहिए, क्योंकि प्रचार करना मुझे सब जगह पे, लेकिन मेरे लिए वो प्रथम नहीं होगा, मेरे लिए प्रथम होगा पवित्रता, वो मेरे लिए प्रथम होगा, पहला मेरे लिए होगा पवित्रता, बाद में नंबर गिनती बाद है। यहाँ पर कलिशा है, यहाँ पर किसको वैल्यू दे रहे आप लोग? पवित्रता को वैल्यू दीजिएगा। मेरा यीशु चाहता है कि तुम अंदर से भी प्राण भी शुद्ध रहे, आत्मा भी शुद्ध रहे, बाहर से शरीर, तीनों जगह तुम्हारा फैसला तीनों का होगा, तीनों होगा। चले खड़े रहे इस समय, आए खड़े रहे इस समय, कितने खुश हो जाते हैं खड़े रहने में, मुझको जय हंसी आ जाती है। चले खड़े रहे आज समय जल्दी आ जाए। आज लास्ट दिन है मेरे प्यारों, 9 तारीख को हमारी 40 दिन की उपवास खत्म हो रही है। अभी सिर्फ आज 28 दिन है, 28 दिन हुए, 12 दिन और बचे हैं, 12 दिन और बचे 40 दिन पूरा होने के। उस दिन हम एक मीटिंग रखने वाले हैं, आपको बता दिया जाएगा कहां पर मीटिंग रहेगा, 9 फरवरी को। और उस दिन हम शकाइना ग्लोरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शकाइना ग्लोरी मेरा टॉपिक होगा, शकाइना ग्लोरी। और वहां पर मैं अभिषेक का तेल आपके ऊपर उंडेलूंगा। आज भी मैं उंडेल सकता हूं, लेकिन मैं उस दिन के लिए रखा हूं। मैं 9 तारीख को हम सबके ऊपर तेल से उंडेल कर आपको अभिषेक करेंगे। वो हमारा 40 दिन का उपवास भी होगा। और बाइबल बोलता है कि अपने आप को शुद्ध रखो, यीशु शुद्ध है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, इस्राएल को पहाड़ पर बुलाया, तो परमेश्वर ने कहा बोल दो लोगों को 3 दिन अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, 3 दिन, क्योंकि मैं पहाड़ पर उतरने वाला हूं। परमेश्वर ने लोगों से कहा, निर्गमन 19 अध्याय में, परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय में कहा कि लोगों को बोलो मैं सिनाई पर्वत पर उतरने वाला हूं, और मेरे आने से पहले 3 दिन के अंदर ये अपने आप को शुद्ध रखे, और शुद्ध रखकर ही मेरे पास आए। देख रहे हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट शुद्धता के बारे में बात कर रहा है। जब मूसा उन जलती हुई झाड़ियों के समीप आया, तो परमेश्वर ने कहा मूसा अपने जूतिया को उतार, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, और तू भी पवित्र बन। मेरे प्यारों, हमने अपने आप को कितना पवित्र रखना है, मैंने इसके ईगो बढ़ा पवित्र रखे अपने आप को। कलिशा अपने आंखें को बंद करें, सब बच्चे लोग बाजू में उठ जाओ। कलिशा अपने आप को आंख बंद करे इस समय, और प्रभु कुछ गंदगी को यहां से निकालेगा। आज हम प्रार्थना करेंगे कि तू अपने शुद्ध जल को हमारे बीच में उंडेल दे। परमेश्वर अपने शुद्ध जल को हमारे बीच में उंडेल दीजिएगा। यह की किताब है, उसने कहा मैं शुद्ध जल तुम पर छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओ। आज 5वां हफ्ता है, 5वां हफ्ता, 5 नंबर का मतलब होता है अनुग्रह। 5 नंबर का मतलब होता है अनुग्रह। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह को उंडेलेगा, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह को उंडेलेगा, वह आपको अनुग्रह से भरेगा। आज की शाम आइए अपने हाथों को उठाएं समय,
और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आइए आराधना में जाएंगे, आप प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु मुझे तेरा भय आने दे। जहां भय नहीं है वहां पर सेक्सुअलिटी है, पाप है परमेश्वर। सदोम और अमोरा के लोगों को भय नहीं था तेरा, इसीलिए वो इम्प्योरिटी लाइफ जी रहे थे परमेश्वर। वे गंदगी में व्यभिचार वहां पर भर करता। प्रभु आप मुझे दानियल के समान बना, आप मुझे नूह के समान बना। नूह के समय कितने बुराई थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा। दानियल जो बेबीलोन में था लेकिन उसने अपने आप को शुद्ध रखा। होने दे परमेश्वर कि मैं भी उनके समान बनूं, उन लोगों के समान मैं भी अपने आप को शुद्ध रखूं। मेरी कुंवारीपन, मेरी वर्जिनिटी को मैं गवा ना दूं। परमेश्वर मेरी पवित्रता को मैं गवा ना दूं। मैं शैतान के झांसे में ना पड़ूं। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को मैं दूर कर सकूं। मैं व्यभिचार से भाग सकूं परमेश्वर। यूसुफ के समान मैं व्यभिचार से भाग सकूं परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, अपने पापों की क्षमा मांगे इस समय, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे इस समय। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से, अपने लहू से
कि तू हमारे दिल को पवित्र स्थान बना देता है। प्रभु होने दे आज की शाम में इनके हृदय में प्रार्थना करता हूं, इनका अंदर का भाग क्लीन हो जाए परमेश्वर। Make them clean from inside, Father God. Let their inward to be clean, oh Father God. आइए कलीसिया हम प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर से मैं अंदर से भी शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं अंदर से भी शुद्ध होना चाहती हूँ परमेश्वर। क्या आप मुझ पर दया करेंगे, क्या आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे, क्या आप मुझे शुद्ध करोगे प्रभु। मैंने अपनी भरी जवानी में मैंने बहुत से गंदे पाप किए हैं और आज भी मैं बहुत से पाप किए जा रहा हूँ, किए जा रही हूँ। जब मोबाइल आता है तो मैं गंदे चीज को देखता हूँ। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दया कर, मुझे सामर्थ दे ताकि मैं उन सारी चीजों से बाहर निकल सकूं। मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझे सामर्थ दे और मेरे हृदय को पवित्र स्थान बना दीजिएगा, मुझे बना दीजिएगा प्रभु। मुझको बना, फिर से कहेंगे प्रभु मुझको बना, ऊंची आवाज में कहेंगे तू अपना पवित्र स्थान तो कर शुद्ध कर, तू पिछले 5 हफ्ता आपने मुझे चलाया है पिता। इस कलीसिया से हमने पवित्रता के विषय में बात किया। आपने निर्गमन 19 अध्याय में जब तेरी शकाइना ग्लोरी वहां पर आई, प्रभु भूकंप हुआ वहां पर। प्रभु जी वहां के पर्वतें धुआं हो गए। उन्होंने यहाँ पर भी एक धुआं का बादल हम देखने पाए। तेरी जब शकाइना ग्लोरी मंदिर में थी, पवित्र स्थान में, प्रभु लोग जाने से डरते थे, कांपते थे वहां पर। आज तेरी शकाइना ग्लोरी को भी यहाँ पर उंडेल दीजिएगा। भूकंप होए परमेश्वर, यहाँ पर भी परमेश्वर वो सारे मजबूत घर का टूटने भूकंप हो जाएगा परमेश्वर। सारी अशुद्धता को क्लीन करिएगा। तेरी आग को हम यहाँ पर मानते हैं, तेरी आग हर एक के ऊपर उंडेल दीजिएगा। लेब्रा का नाम थोड़ो, शाबा का नाम देंगे। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम सभी को शुद्ध किया। प्रभु के होठों को शुद्ध कर। आपने यशाया के होठों को आपने उस कोयले से शुद्ध किया। तू इन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कर। तेरे पवित्र आत्मा का स्पर्श इनके होठों पर होने दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा को कोयले के समान, वो आग के समान इनको होठों को शुद्ध करे, इनके मनों को शुद्ध कर दे। पिताजी का प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, आपने हम सभी को धो दिया। By your blood, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर गए हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे आमीन। एक बार फिर से कहेंगे आमीन। जोरदार तालियों से परमेश्वर मसीह के लिए जोरदार तालियों से हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आप में से कई लोगों को शुद्ध किया है इस वक्त। हमें इसी प्रकार पूरे वर्ष तक
आने वाले सालों तक अपने आप को शुद्ध बनाना, क्योंकि ये नए साल का यही मेन वचन था और मैंने पूरा कर दिया। मैं कितना खुश हूँ कि आज पूरा वो संदेश को मैंने यहाँ पर प्रचार कर दिया। तो मेरे कार्य को मैंने खत्म किया। जो परमेश्वर ने नए साल के लिए संदेश दिया था, वो नए साल का संदेश को मैंने पूरा यहाँ पर बांट दिया है। ये समय है, हम प्रभु के राज्य में बीज को बोएंगे। अपने अपने ऑफरिंग को लीजिएगा और हम यहाँ पर बीज को बोएंगे इस समय। चलिए, कौन है आराधक जो है जल्दी आ जाए। विश्व है ना, जो भी है रेडी हो जाना चाहिए। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑफरिंग का समय आएगा। अभी तैयार हो जाओ। चलो अब चलिए, बस 5 मिनट दीजिएगा। अगुवाई में अपने पासवान को चलाया। उन बातों के द्वारा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आप
आपका वचन कार्य कर कर लौटता है पिता। ये वचन परमेश्वर के जीवन में लौट कार्य कर कर परमेश्वर वो आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम मानने वाला बने राजा। आपका भय हमारे अंदर आने पाए, आपकी अनुग्रह से हम बढ़ता जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती इस ऑफरिंग के लिए। बोलते सभी हाथों को ब्लेस करना, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक पिता प्रभु जी, आप सभी हाथों का आशीर्वादित कर उनके अन्य जलों में पिता, उनके राशन पानियों में, उनके परमेश्वर खतों में पिता किसी भी वस्तु की घटी ना होने पाए राजा। परमेश्वर आपने कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत आशीष करके आपने दिया है। मैं धन्यवाद देती स्वामी, ये ऑफरिंग को आपकी राज में पिता इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक भी पैसा व्यर्थ में ना जाए पिता। इस पैसे के ऊपर यीशु का लहू को मैं मांगती हूँ स्वामी। लॉर्ड आपने सभी को ब्लेस किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर मैं आपको देते हैं। आप बड़े और हम घटे, जिंदा खुदा यीशु नासर के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं। एक सूचना है, जो लोग उपवास कर रहे हैं आप उपवास करते रहे। सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 12 दिन बचा है और ऐसे ही बने रहे और हिम्मत मत आ रहे। 12 दिन कंप्लीट करने हो जाएगा वो भी पूरा। और 4 तारीख को अगले हफ्ते, अगले तारीख 4 आना हमारे चर्च का एनिवर्सरी है। ये चर्च को पिछले साल भी हमने एनिवर्सरी बनाया था और इस साल भी एनिवर्सरी है। पिछले साल कितने लोगों को मेडल मिला था? चलो इस बार भी दे देंगे। हमें कुछ कोशिश करेंगे। हालेलुया। एनिवर्सरी संडे के दिन आ रहा है, तो पिछले हफ्ते सब लोग नए कपड़े पे आने का है, ऐसे ही नहीं आने का। सूट बूट में क्या ये गाना मत बोले बाबा। सूट बूट में आने का मतलब नए कपड़े में, अच्छे कपड़े में। एनिवर्सरी है अपना और इधर ही होगा क्योंकि संडे के दिन आ रहा है, तो मॉर्निंग स्टार स्कूल मिल नहीं सकता है क्योंकि संडे उधर भी चर्च चलता है। आपको मालूम है उधर भी नीचे चर्च चलता है। पिछले टाइम हमने उधर ही लिया था, लेकिन संडे आने की वजह से हम नहीं कर सकते। अगर इधर इससे भी अलावा दूसरा चर्च लेंगे तो वहाँ पर किराया फिर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्यों उधर फालतू इतना पैसा डालने के बजाय क्यों ना हम यहाँ पर ही करें, छोटे पैमाने पे करें। अगर कोई डांस करना चाहता है तो डांस के लिए आप नाम दे दो, लेकिन सिखाएंगे नहीं, वो आपको तुमको खुद से सीखना है। अगर कोई डांस या सिंगिंग करना है, सिंगिंग के लिए, और या फिर किसी को ड्रामा भी कर सकते हैं। और ठीक 5 बजे रहेगा, एग्जैक्टली 5 बजे शुरू हो जाएगा। लेट आओगे तो आधा कुछ, क्योंकि आधा घंटे का ही वर्शिप रहेगा, आधा घंटा वर्शिप रहेगा। 5:30 बजे मेरा मैसेज शुरू भी हो जाएगा। 6 बजे तक मेरे को मैसेज खत्म करना। उसके बाद में जो हमारा कार्यक्रम होगा, ड्रामास वगैरह वो भी रहेगा। और उसके बाद में जो अगर प्रभु ने अगर आशीष है तो आपको गिफ्ट ही दे देंगे। और जो लोग इतना मेहनत करते हैं और खाने का प्रबंध कर रहे हैं इस टाइम, तो खाना रहेगा या नहीं रहेगा, मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ 99 तक का रहने के लिए। तो उस टाइम खाना इधर से ही खाना आपको घर पर नहीं बनाना रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन 99 तक का खाना रहेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीषित करे। और 9 तारीख को भी हम एक मीटिंग रखेंगे। 4 तारीख अगला जो संडे आ रहा है वो 4 तारीख है, और उसके 9 तारीख को भी एक हम मीटिंग रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा हॉल देने का, और वहां पर हम एक शेकाइना ग्लोरी का मीटिंग रखेंगे जो 40 दिन हमारा उपवास खत्म हो रहा है। उस दिन हम अभिषेक करेंगे आपको तेल लगाकर, और वो एक अद्भुत अनोखा दिन होगा आपके लिए। हालेलुया। तो उसका इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को।